बढ़ते आगे और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। एम्बुलेंस कर्मचारी आज जो हड़ताल कर रहे हैं, इसको लेकर यहां पर तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। बढ़ते आगे पाली से बड़ी खबर है। रैन बसेरे में शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं और पाली विधायक भीमराज भाटी ने औचक निरीक्षण किया। कि रैन बसेरे परिसर में शराब की पार्टी चल रही थी और पार्टी कर रहे लोगों ने कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों पर पैसा नहीं देने का आरोप है। रैन बसेरे में ठहरने के लिए कर्मचारी पैसा लेते हैं। कड़ाके की इस ठंड में गरीब मजदूर और बेसहारा लोग सड़क किनारे खुले ठंड में रहने को मजबूर हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुभाष। जिस तरीके से कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं, रैन बसेरे में ठहरने के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जरा बताइए क्या खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर अब तक? सरकार और निगम ने जो रैन बसेरे बनाए थे कि असहाय है, सड़क किनारे इस कड़ाके की ठंड के अंदर कम से कम बाहर नहीं सो पाए, उनको एक निःशुल्क व्यवस्था के लिए पूरे बिस्तर और अलाव की पूरी व्यवस्था की गई थी। निःशुल्क सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था की थी। लेकिन पिछले लंबे समय से ये शिकायतें विधायक तक पहुंचती रही कि यहाँ पर हमारे से पैसा लिया जाता है, यहाँ शराब की पार्टी की जाती है। लेकिन परसों जब रात के समय देर रात को, ठीक है, आप बने रहिएगा। एक बार भीमराज भाटी जी के पास चलते हैं। पाली से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भीमराज जी आपका एनडीटीवी पर। और देखिए, ये जो आरोप कर्मचारियों पर लगे हैं, वाकई ये शर्मनाक है कि लोगों से रैन बसेरों में ठहरने के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों की मदद इस ठंड में करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप। हेलो जी भीमराज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है आवाज। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि गरीबों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिस तरीके से कर्मचारी इसमें मिले जुले हैं और कई सवाल अब इन पर खड़े हो रहे हैं कि पैसे लेकर और लोगों को यहाँ पर ठहरने दिया जा रहा है। कई सवाल इस पर अब खड़े होंगे। हाँ, हम जब गए थे रात को तो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे, म्युनिसिपलिटी के पुराने मेंबर भी थे, काफी 5-7-10 लोग थे। तो जब हमने पूछा उनसे मरीज जो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमसे 50-50 रुपए मांगे। एक दिन पहले की घटना बताई कि 50-50 रुपए मांगे। जो अंदर थे वो भी कह रहे थे हमको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने उनको कहा यार ये तो निःशुल्क है, तो फिर पैसे कैसे लेते हो? 2 दिन पहले जो 2 मरीज आए थे उनसे 2 नागरिक आए थे, उनसे 50-50 रुपए मांगे। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम तो ऑपरेशन कराना है, वहां से एक नया पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। तो उनको बस्ती वालों ने रैन बसेरे के बाहर रामलीला मैदान में खुले में अपने वहां से ये राली और फटे टूटे कंबल और रजाई और दे के उन लोगों को रात को खुले में सुलाया। तो और फिर जब बस्ती के लोग इकट्ठे हुए तो बस्ती के लोगों ने कहा कि हमको इस सुलभ कॉम्प्लेक्स में भी हमारे बच्चों को भी अगर कुछ लेटरिन करना हो, हमको भी निपटना हो तो 10 रुपए निपटने के लिए लेते हैं। जी, आप बता रहे हैं कि आप वहां पहुंचे थे, आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन अब क्या प्रयास आपकी ओर से शुरू किया गया है? क्योंकि कई खुलासे तो हो गए हैं, आप खुद वहां पहुंचकर देखिए कि वहां की स्थिति क्या है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं। हाँ? भीमराज जी, आप कल यहाँ पर जब पहुंचे थे, यहाँ की व्यवस्थाओं को आपने देखा, अब क्या समाधान आपकी ओर से किया जाएगा इसके लिए? नहीं, समाधान तो मैंने अफसरों से बात करी है, कलेक्टर साहब को कहा है, कमिश्नर म्युनिसिपलिटी को कहा है, और इस इश्यू को मैं विधानसभा चालू हो रही है 28 से, विधानसभा में भी उठाऊंगा कि ये क्या व्यवस्था है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भीमराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सुभाष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए। सुभाष, देखिए भीमराज जी कह रहे थे कि स्थितियों को जब उन्होंने यहाँ पर जाकर जाना तब ये खुलासा हुआ, लेकिन जो कर्मचारी इसमें मिले जुले हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? कितने लोग इसमें शामिल थे और कब से लोगों से ये पैसे वसूले जा रहे हैं? देखिए, जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, जो वीडियो में जितने भी दिख रहे हैं, आज क्योंकि सोमवार है, आज ऑफिस खुलेगा, कमिश्नर भी होगी, सोमवार की मंडे मीटिंग भी कलेक्टर के साथ होगी। तो इस विषय के ऊपर पूरी चर्चा होगी, कौन कौन उस वीडियो में दिख रहा है। अगर वो एक भी आदमी अगर दिख रहा है तो उससे भी खुलासा होगा कि ये कितने लंबे समय से चल रहा था। और शराब पार्टी, सबसे बड़ी बात यह है
कि मेन जो सड़क है, मुख्य सड़क जो है जहाँ से अधिकारियों को आना जाना रहता है, उसी पर मैदान बसेरा है, गांधी मूर्ति के पास में है, परिसर में खुले में ये कैसे हो सकता है कि अलाव के पास में शराब पार्टी खुले में कर सके? ये सबसे बड़ा सवाल था। इसी को लेकर के आज मंडे मीटिंग भी है, उसमें ये मुद्दा भी उठेगा। देखना इस बात को लेकर के है कि क्या प्रशासन, जिला प्रशासन और निगम इनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा। जी ठीक है सुभाष, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।